हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था टूल्स ऑफ रिसर्च और अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रिसर्च मेथड। राइट, आप सब जानते हैं बहुत ही खूबसूरती से हम रिसर्च को एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं एंड आई होप आपको भी उतना ही अच्छा लग रहा है, उतना ही मज़ा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी रिसर्च मेथड। ठीक है, कि जब कभी हम रिसर्च करते हैं तो उसके मेथड क्या क्या होते हैं। तो आइए देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे रिसर्च मेथड बेसिकली यहाँ पर दो भागों में बंटे हैं जो हमने करने हैं। पहला हमारा जो टाइप है रिसर्च मेथड का, डेट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। ठीक है, और जो दूसरा टाइप है डेट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। अब अगर आप दोस्तों ध्यान से देखें इस बात को, नाम से ही पता लग रहा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जिसमें हम क्वालिटी की बात करते हैं एंड क्वांटिटेटिव जिसमें हम क्वांटिटी यानी कि मात्रा, आंकड़ों की बात करते हैं। ठीक है, और मैं सही मायनों में एक बात करूं तो एक रिसर्च वही अच्छी है जिसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों हो, यानी कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। रिसर्च मटेरियल काफ़ी सारा भी हो, क्वांटिटी भी ज़्यादा हो और क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। ठीक है, पर बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि आप किस चीज़ में रिसर्च कर रहे हो, आपका मेन पर्पस क्या है रिसर्च का, आपका मेन फोकस क्या है, आपका मेन पॉइंट मुद्दा क्या है। तो रिसर्च को हमने इन दो जोनर में बांटा है, क्वालिटेटिव जिसमें हम क्वालिटी चेक करते हैं एंड क्वांटिटेटिव जिसमें हम क्वांटिटी चेक करते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव में दोस्तों फर्दर हमारे 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5। सबसे पहला हमारे सामने है 1-to-1 इंटरव्यू, या जिसे हम कह सकते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू। ठीक है, 1-to-1 इंटरव्यू या जिसे हम कह सकते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू। दूसरा हमारे सामने है फोकस ग्रुप्स। तीसरा है एथनोग्राफिक रिसर्च। चौथा है केस स्टडी और 5वां हमारे सामने है टेक्स्ट एनालिसिस। ठीक है, तो जब कभी हमको क्वालिटी चेक करनी होती है, 5 प्रकार हमारे सामने हैं। 1-to-1 इंटरव्यू ले लो, फोकस कर लो ग्रुप्स पे, एथनोग्राफिक रिसर्च कर लो, केस स्टडी कर लो, टेक्स्ट एनालाइज कर लो। तो ये तो मैंने एक एक करके नाम आपको बता दिए। अब आइए बारी बारी से इन सभी नामों को, इन सभी कॉन्सेप्ट को जो क्वालिटेटिव रिसर्च के तहत है उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी 1-to-1 इंटरव्यू, या जिसे हम इन डेप्थ इंटरव्यू कहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जनरली हमारे एग्जामिनेशन में एक तो हमारा शुरू में एग्ज़ाम होता है जिसमें हमारे मार्क्स आते हैं OMR शीट पे, है ना, हम टिक लगाते हैं कितने मार्क्स आए। फिर जब हम उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, हम इंटरव्यू में जाते हैं, है ना। तो अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं तो कहीं ना कहीं ये तो पता है कि मुझे नॉलेज अच्छा है, रट्टा मैंने ठीक मारा हुआ है, या मुझे ग्रेस्प है नॉलेज, मुझे याद है। पर वाकई उस नॉलेज को आगे इम्पार्ट करने की मेरे अंदर क्वालिटी है या नहीं, वो फिर इंटरव्यू से पता लगती है ना। जो कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का कमीशन फाइट करते हैं, PGT फाइट करते हैं, पहले उनका रिटन भी होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और फिर उनका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप से पता लग जाएगा कि अच्छा जी बेसिक सा नॉलेज आता है, क्वांटिटी पता लग जाएगी, अच्छा खासा आता है। पर आगे जब इंटरव्यू होगा ना, तो प्रॉपर क्वालिटी पता लगेगी कि ठीक है, इसको नॉलेज तो है पर क्या ये सक्षम है उस नॉलेज को आगे बढ़ाने का। और मैं कई बार कहती हूँ ये मैटर नहीं करता कि आपने PhD की है, कुछ की है, बेटा वो मैटर नहीं करता। एट दी एंड मैटर पता क्या करता है कि जो भी आपने पढ़ा है आप उसको सामने वाले को पहुँचा सकें, तब आप एक टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल होना, नॉलेज इम्पार्ट करने की क्षमता होना, ये फिर सारा हमारा जो है इंटरव्यू में पता लगता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने है 1-to-1 इंटरव्यू या इन डेप्थ इंटरव्यू। जब हम एक सामने से इंटरव्यू लेते हैं और गहराई से इंटरव्यू लेते हैं, प्रॉपर जांच परख करते हैं, तो उससे हमें
क्वालिटी पता लगती है, ठीक है, क्वालिटी पता लगती है। क्वांटिटी जो है नॉलेज की जो मात्रा है वो रिटर्न में जब ऑब्जेक्टिव हुआ है तो पता लग गई है, ठीक है, पर जब हमने उसका इंटरव्यू लिया तो उसके नॉलेज में कितनी गहराई है, वो जो क्वालिटी है वो हमें यहाँ से पता लगती है, 1-to-1 इंटरव्यू या इन डेप्थ इंटरव्यू। उसके बाद दोस्तों सेकंड हमारे सामने है फोकस ग्रुप्स, ठीक है। तो कई बार ना जैसे कोई हमने काम दे दिया है, जैसे स्कूल में मान लो मेरे स्कूल में 50 बच्चे हैं, मैंने 5-5 के ग्रुप बना दिए हैं और कोई एक्टिविटी दे दी है उनको करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में मुझे पता लगाना हो कि किन्होंने अच्छा काम किया, किन्होंने वो एक्टिविटी अच्छे से की है, तो ऑब्वियसली उस कंडीशन पे मुझे ग्रुप पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ग्रुप में वो काम बांटा है। फॉर एग्जांपल मैं लोगों को, बच्चों को ये काम दे दूं कि एनवायरनमेंट को लेकर हमें अवेयर होना है और लोगों को अवेयर कराना है, मतलब उसमें ये आ जाएगा पौधे लगाना, अपने आसपास की चीज़ों को एनालाइज करना, उनको नोट डाउन करना, ठीक है। तो 50 बच्चे थे, 5-5 को मैंने काम दे दिया, 10 ग्रुप बन गए। तो कईयों ने तो मानो कुछ काम ही नहीं किया, ठीक है, कुछ ने ठीक ठीक किया, पर 1 या 2 ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर प्लांट्स भी लगाए, प्लांट्स आके स्कूल में मैडम को गिफ्ट भी किए और आसपास लोगों को जाके अवेयर भी किया प्लांट्स को लेकर। तो उस प्रकार की चीज़ें, मतलब उनको जो काम दिया गया उन्होंने दिल और दिमाग लगा के उसको किया और अपना पूरा एफर्ट्स डाला, तो उस केस में फिर वो वाला ग्रुप जो है अच्छा काम करेगा, उस वाले ग्रुप की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो फोकस ग्रुप्स होता है, जैसे आप ग्रुप्स वाइज जो है एक्टिविटी दे सकते हो और एट दी एंड उस एक्टिविटी को कौन सा ग्रुप अच्छे से कर रहा है उसको आप प्रॉपर परख सकते हो, तो वो भी क्वालिटेटिव में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे हमारे सामने है एथनोग्राफी, ठीक है। एथनोग्राफी में ना आप एथनिसिटी शब्द ले सकते हो। एथनिसिटी जो कहीं का मूल पारंपरिक होता है, पारंगत होता है, ठीक है। जैसे भारत का एथनिक वियर क्या है, साड़ी, धोती। बाहर आप फॉरेन चले जाओगे तो एथनिक वियर्स क्या है, जीन्स, गाउन्स, स्कर्ट्स, ठीक है। तो एथनोग्राफिक रिसर्च में हमारा जो मेन फोकस होता है क्वालिटी चेक करती बार, वो एथनो पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, एथनिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो है मेन फोकस होता है, ठीक है। एथनोग्राफिक यानी कि एथनिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मेन फोकस होता है, कहीं की एथनिसिटी की क्वालिटी को चेक करना, कहीं का जो खान पान है, रहन सहन है, पहनावा है, उसकी क्वालिटी को चेक करना जो है एथनोग्राफिक रिसर्च में आता है। अगेन आई वांट टू रिपीट, एथनोग्राफिक जो है एथनिसिटी से मिलके बना है। इसका मतलब होता है कहीं का जो कल्चरल परंपरागत खान पान, रहन सहन, पहनावा, आप उसको जज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उस पर अपनी ओपिनियन दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ नंबर पे आपके सामने है केस स्टडी। केस स्टडी में ना हम कोई एक केस ले लेते हैं एंड उस पर हम फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक केस ले लिया कि आजकल जो हमारे डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनकी कंडीशन क्या है ना, और कैसे हम उस कंडीशन को सुधार सकते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो केस स्टडी में सिंपल एक टॉपिक हो गया कि स्ट्रीट डॉग की कंडीशन क्या है, वो एक केस हो गया। फिर उस केस के तहत अच्छा जी उनकी क्या कंडीशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे क्या प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, लोगों से उनको क्या प्रॉब्लम हो रही हैं, हम इसमें क्या हल निकाल सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, अभी क्या सिनेरियो है, आने वाले सालों में हम क्या सिनेरियो चाहेंगे। देखो कितनी सारी चीज़ें हो गई ना। क्वेश्चन सिर्फ एक था, केस सिर्फ एक था कि हाँ जी स्ट्रीट डॉग्स की कंडीशन कैसी है, तो कितना कुछ आया। दैट इज़ कॉल्ड केस स्टडी। आप किसी एक केस, एक मुद्दे को लेते हो एंड उसको सॉल्व करते हो, उसको हर वे से समझने की, परखने की कोशिश करते हो और उस पर अपना हर वे से एनालिसिस देते हो, ठीक है। दैट इज़ केस स्टडी। और स्ट्रीट डॉग्स भी हो सकता है या कोई भी और मुद्दा हो सकता है, या पेंडेमिक के दौरान जब लोगों की जॉब चलेगी तो लोगों ने कैसे सर्वाइव किया, किस वाले जोनर के लोगों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, वो सारा, मतलब कोई भी एक मुद्दा लो और उसका बाल से खाल निकालो, टिप टू टो उसको पढ़ो।
और दोस्तों 5th नंबर पे हमारे सामने होता है टेक्स्ट एनालिसिस। टेक्स्ट बोले तो कुछ लिखा गया है, तो फाइनली कुछ लिटरेचर आपके सामने है, मान लो कोई पोइट्री है, नॉवल है, फिक्शन है, कोई बायोग्राफी है या ऑटोबायोग्राफी है, कुछ भी टेक्स्ट आपके सामने लिखा गया है, आप उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हो, क्या उसमें अच्छे से वोकैबुलरी लिखी गई है, क्या उस अगर वो ड्रामा है तो क्या उसमें डायलॉग्स वगैरह अच्छे से हैं, कैरेक्टराइजेशन अच्छे से है, अगर नॉवल है तो स्टोरी लाइन किस लेवल की है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन कैसी है, कैरेक्टराइजेशन कैसी है, ठीक है। कि वो तो फर्दर डिपेंड करता है ना कि जो टेक्स्ट है उसका जॉनर क्या है। पोइट्री में आप अलग चीज़ें देखोगे, नॉवल में अलग देखोगे, ड्रामा में अलग देखोगे, कोई ऐसे है तो अलग देखोगे, ठीक है। तो टेक्स्ट एनालिसिस में बेसिकली हम लिटरेचर का एनालिसिस करते हैं, उसका जॉनर कुछ भी हो, आप उसकी क्वालिटी चेक करोगे, स्टोरी लाइन, प्लॉट कंस्ट्रक्शन, करेक्टराइजेशन, इमेजिनेशन, थीम, वो सारा आप चेक करते हो क्वालिटी वे से, ठीक है। तो देखो दोस्तों, क्वालिटेटिव में हमारे ये 5 चीज़ें हैं, या तो इंटरव्यू लो अच्छे से, या किसी स्पेसिफिक ग्रुप्स पे फोकस करो, एथनोग्राफी यानी कि एथनिसिटी, हमारी जो ट्रू कल्चर सेंस है किसी भी की, उसको फोकस करो, किसी एक पर्टिकुलर केस पे फोकस करो, या किसी लिटरेचर पे फोकस करो। पर आप यहाँ पे कुछ भी करोगे ना, आपने बेसिकली क्वालिटी पे फोकस करना है, ये आपका मेन मुद्दा होना चाहिए, ठीक है। आई होप मैंने एक एक करके आपको पहले बोल के बताए, फिर एक एक करके समझा दिए हैं। आई होप आपको क्लियर है कि क्वालिटेटिव रिसर्च हम इतने प्रकार की चीज़ों में कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव में ना क्वांटिटी आएगी, मात्रा आएगी, तो इसमें बेस्ट एग्जांपल हियर इज सर्वे, है ना। सर्वे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने सर्वे करवा दिया जी, अभी की जो गवर्नमेंट है आप उससे खुश हो या नहीं, यस और नो, तो जनता या तो यस पे टिक करेगी या नो पे टिक करेगी। तो एट द एंड आपके सामने जो उत्तर आएगा वो फिर प्रॉपर आंकड़ों में आएगा, है ना, प्रॉपर आंकड़े आएंगे आपके पास। तो सर्वे एक ऐसी चीज़ है, कोई प्रश्न होता है उसके स्पेसिफिक उत्तर होते हैं, यस और नो या ABCD में बांटा होगा, आपको कोई ना कोई टिक करना है, और एंड में कोई ना कोई फाइनल रिजल्ट आपके पास किसी क्वांटिटी में आता है, किसी आंकड़ों में, किसी मात्रा में आता है, ठीक है। तो वो है दोस्तों हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। क्वांटिटेटिव बोले तो क्वांटिटी चेक करेंगे, मात्रा चेक करेंगे, जैसे कि सर्वे हो गए जिसमें फिक्स होते हैं ऑप्शन A या B, यस और नो, ऑप्शन में ABCD भी हो सकता है, आपको कोई ना कोई टिक करना है। तो जब आप टिक करोगे तो एट दी एंड मात्रा आएगी, कितनों ने A को टिक किया, कितनों ने B को टिक किया, कितनों ने यस बोला, कितनों ने नो बोला, तो एट दी एंड आपके सामने एक क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा रिसर्च मेथड, जिसमें हम क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को फोकस करते हुए सर्वे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे सेशन तो औरों तक भी पहुंचाइए इस पॉकेट फ्रेंडली ऐप पॉकेट पढ़ाई को, ठीक है। और बस बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। मिलते हैं आने वाले एक और ऑसम ब्लॉसम लेक्चर के साथ। टेक केयर।